अचानक से सावित्री मैके आती हैं और पब्लिक इंतजार टकटकी लगाए रह जाती है कि अब मिले, अब मिले, कब मिले, कब मिले, चिंटू की माँ से सावित्री कब मिले। और इसी बीच जब जाने लगती है तो जिस हाल में सनातन को हमने हमने देखा, बहुत दर्द हुआ। सनातन झेलते झेलते कहते हैं न किसी चीज की चरम सीमा होती है। जब से उनके साला बीमार पड़े तब से ही सनातन एक पैर पे खड़े हैं और अचेत गिर जाते हैं बेड पे, लेकिन उस हाल में भी अगर वो अपने बहन का ख्याल करते हैं तो समझ लीजिए वो भाई भाई नहीं एक देवता है। लेकिन देवता के लिए भी बहन का कुछ कर्तव्य होना चाहिए। हालांकि बहन कर्तव्य कर रही है या नहीं कर रही है हमें नहीं पता, लेकिन पब्लिक परेशान जरूर है। उस देवता भाई के लिए पब्लिक परेशान होती है, क्योंकि भाई अपना कर्तव्य कर रहे हैं, पब्लिक को दिखाई दे रहा है, बहन का कर्तव्य कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए पब्लिक परेशान है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में, नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तीसरी बार आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और दूसरी बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सनातन की बहन के आए हुए कितना दिन हुआ है ये काउंटिंग हमने अच्छा से नहीं किया, क्योंकि ढब्बा ढब्बी लेकर के ही सावित्री और पति पत्नी दोनों साथ बैठ करके खाती थी, तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते थे कि सावित्री ससुराल में है या मैके में, क्योंकि ससुराल में भी वो ऐसे ही खाना बनाती थी। एक बात और हमने नोटिस किया, गणेश जी ससुराल में हो या मैके में, सावित्री के ही हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं, और सारा खाना इकट्ठा बेड के पास या बेड के नीचे लेकर के बैठते हैं, चारों तरफ से घेर के खाना खजाना को। उसके बाद बीच में गणेश जी खाना खाते हैं, गणेश जी या सावित्री। लेकिन हमें यहाँ पे एक लॉजिक समझ में नहीं आया। जब आपको ससुराल में सास के हाथ का खाना, या ससुर जेठ सास के हाथ का खाना, या सरहज के हाथ का खाना, या साली के हाथ का खाना पसंद नहीं आता है, तो हमें कोई लॉजिक नहीं समझ में आया कि आप ससुराल जाते क्यों हैं। हम उस मर्द से पूछना चाहते हैं। ससुराल जाने का मतलब होता है कि वहां पे बीवी जो है नई नवेली दुल्हन की तरह बन समर के तैयार रहती है, और दामाद बाबू का मेहमान नवाजी ससुराल के लोग करते हैं, ना कि वहां पे उनकी पत्नी करती है। लेकिन ये गणेश जी को हमने एक बार नहीं कई बार देखा, चाहे कड़ी चावल खाएं या जो भी खाते हैं, कितना भी वेराइटी ये खाते हैं, सारा खाना सावित्री ही इनके लिए, इनके सावित्री के हाथ का ही ये खाना खाते हैं। खाना बनने के बाद सारा खाना इकट्ठा होता है, आता है यहाँ पे। लेकिन एक लॉजिक हमें समझ में नहीं आता है कि सारा खाना लेकर के ये लोग बैठते हैं, फिर उस खाना को वापस करके फिर सब आदमी खाते हैं, क्या करते हैं, अब इनकी जिम्मेवारी है। हमने जो देखा, जो ये लोग कैमरा में कैद करके दिखाते हैं, हम उसी पे बात करते हैं, हम इधर उधर कहीं नहीं जाते हैं बात करने के लिए। उसके बाद लोगों में ये जागरूकता थी कि जब सावित्री इतने दिन के बाद आई और भाई बीमार भी पड़ जाता है, हम पूछना चाहते हैं, लोग हमारे पास सवाल करने आते हैं, आपको क्या पड़ा है? हमको कुछ नहीं पड़ा है, हमारा काम ही यही है ना, हमारा काम ही यही है, बात से प्याज छीलना, हम बात से बात छीलते हैं, तब जाके हमारा कंटेंट तैयार होता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में नहीं आया कि सावित्री एक तो मिलने भी कहीं नहीं गई, ऑफ कैमरा मिल लिए तो ये पब्लिक नहीं मानेगी, क्योंकि आपने पब्लिक को हर चीज दिखाया है। वहां जब आप कोने में बैठ के आप अपनी भाई भाभी को ससुराल में याद करते थे, तो शायद इसी चीज को याद करते होंगे ना कि चिंटू अब दुनिया में नहीं रहा और हम अपने भाई भाभी के पास मिलने नहीं गए। लेकिन यहाँ आने के बाद आपने एक बार भी उनके सामने, कैमरा के सामने नहीं गया, इसलिए पब्लिक में सवाल है इस बात का। उसके बाद ये आते हैं तो उस दिन से पॉजिटिविटी दिखाई जाती है घर में। गणेश जी भी पॉजिटिविटी दिखाते हैं और सावित्री भी पॉजिटिविटी दिखाती है। ये सच है कि उनके पॉजिटिविटी दिखाने में सनातन और अंजलि भी भरपूर सहयोग करते हैं, ना इच्छा रहते हुए भी ये लोग सहयोग करते हैं। लेकिन दिल का जो एक दर्द होता है ना, वो बाहर निकल के नहीं आता है। पॉजिटिविटी एक अपने अंदर से होना, जो कि सावित्री और गणेश के अंदर से आता था, कि वो सावित्री भी सोचती थी कि कुछ दिन के लिए ही सही हम मैके में आए हैं, लेकिन सनातन के पास वो चीज नहीं दिखाई दे रहा था, अंजलि के पास वो चीज नहीं दिखाई दे रहा था। और एक चीज का खुलासा किया गया, वो बहन से सावित्री मिली, उनकी बड़ी बहन, यानी उनकी बड़ी बहन से सनातन को भी कुछ दिन के लिए खटपट हो चुका था, और सावित्री को भी खटपट हो चुका था। सावित्री ने बताया, वो बहन भी हमसे मिलने आई और अच्छे से हम लोग मिले, और अपना दिल का विकार बाहर हो चुका है, सब चीज क्लियर हो चुका है। लेकिन सावित्री का एक लॉजिक हमें समझ में नहीं आया। रक्षाबंधन के दिन ही उनकी बेटी का बर्थडे है, और रक्षाबंधन में फिर राखी बांधने इनको आना है, तो फिर अभी जाना ही क्यों है? हमें ये चीज लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। उसमें भी उस भाई को बीमारी हालत में छोड़ के वो जा रही है, और जब गाड़ी
पे स्टेशन पे पहुंचाने की बात हुई तो सावित्री ने मना भी किया सनातन को कि आप मत जाओ, अंजलि चली जाएगी, लेकिन सनातन नहीं माने। ये चीज सनातन की सनातन की कहीं ना कहीं पब्लिक बहुत पसंद करती है और हम लोग भी पसंद करते हैं कि ऐसा भाई, ऐसा बेटा अगर हर घर में दे दे भगवान ना, तो शायद उस घर में कभी कलेशबाजी ना हो। और यही वो वजह है कि इतना कुछ होते हुए सावित्री और गणेश जी इतना कुछ करते हुए और वो भाई उनका सेवा सत्कार अच्छा से किए, जरा सा भी कहीं पर भी नजर नहीं आया कि वो सनातन इग्नोर किए होंगे अपनी बहन को। उतना ही प्यार लुटाए अपनी बहन के लिए, उसके बाद वो स्टेशन पहुंचाने के लिए आते हैं। जब आपको बेटी का बर्थडे मनाने के लिए आना ही है रक्षाबंधन के लिए, उसी में किसी ने कमेंट किया है कि ये लोभी बहन है, लुटेरी बहन है। देखिए ये चीज हमें शोभा नहीं देता है, हम नहीं कहेंगे, लुटेरी हम नहीं कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी, देखिए मुझ मजबूरी, हमारा रिएक्शन काम है, अपनी अपनी मजबूरी लोगों का और दुश्मनी ये अपने जगह है। उनकी क्या किससे दुश्मनी कब होती है, जैसे कि आज सावित्री ने कहा, क्योंकि कोई कोई लोग हमारे पास कमेंट कर देते हैं नहीं ये लोग बहुत अच्छे हैं, आपस में ये लोग मतभेद नहीं करते हैं। सावित्री ने खुद ही क्लियर किया ना कि हमारी बड़ी बहन से हो चुकी थी मतभेद, जो कि हर चीज खुलासा हुआ इस बार जाकर के। तो वैसे ही इन लोगों का हो जाता है कभी कभी, उस पे हम नहीं कहने वाले कौन होते हैं, क्योंकि ये उनकी प्राइवेसी है। मजबूरी और दुश्मनी जो है ना, इनकी अपनी प्राइवेसी है, उस पे हम चर्चा नहीं करते। हाँ, ये लोग उस चीज को अपने मुंह से ला करके रखेंगे तब हम चर्चा कर सकते हैं। और सनातन वहीं पे उस हाल में भी पहुंचाने जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे क्या हमने सावित्री को कहीं पे भी ये फर्ज अदा करते नहीं देखा। एक छोटे भाई के साथ अपने आपने जो इतनी, मतलब इतनी स्ट्रगल वाला लाइफ सफर किया है यूट्यूब का, और उस भाई के लिए आप कभी खड़े नहीं होते हैं, ये चीज हमें कहीं ना कहीं बुरा लगता है। इस टाइम सावित्री को एक्शन लेना चाहिए कि भाई जब आ ही गए हैं पतिदेव, आप जाइए, है ना, आप जाइए अपने घर, माँ के पास रहेंगे और हम रहते हैं। भाई बीमार भी है, अभी यहाँ पे जरूरत है आपके जैसी बहन का, आपके जैसे इंसान का। आपके आने से, आपके बच्चे के आने से घर में थोड़ा पॉजिटिविटी, थोड़ा नहीं बहुत कुछ बदलाव हुआ। तो आपको अभी रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं रही और चली गई सावित्री अपने ससुराल। हालांकि फिर आने वाली है राखी बांधने के लिए। लोगों का कहना है कि लालची बहन है, ये लुटेरी बहन है। अब आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट में जरूर दीजिएगा। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।